हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समृद्ध एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे स्क्वायर करके उसको। ठीक है, तो सबसे पहले वो होगा कैसे, उसके सबसे बेसिक फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम आगे उस चर्चा को जारी रखते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या एग्जैक्टली, जो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग को तो पता है ऑलरेडी। अब आगे आगे हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कहता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड को फॉलो करना है। तो इस सोल्यूशन कैसे निकलेगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस सी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके इधर लिख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम a से डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम लोग अकेले कर देते हैं। इसका जो कह सकता हूँ कांस्टेंट टर्म होगा वो 1 में ले आते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग a से दोनों तरफ में LHS एंड RHS दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। लिखेंगे v डिवाइड LHS एंड RHS बाई a। हम a से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी में हम यहाँ भी हमने a लिखा, सब में हम लोग a से डिवाइड किए। ये तो a से कट गया, लेकिन ये नहीं कटा, ये भी बच गया। हमारे पास क्या लास्ट में बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब लेकिन हमें तो स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है, तो ये तो स्क्वायर हुआ नहीं किसी तरह से, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड करना होगा LHS और RHS में, जिससे कि ये जो एक कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाए, ये एक कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाए। समझे आप लोग। तो आइए देखते हैं क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। तो हमारे लिए जहां तक हम लोग को याद आता है, हमारे पास दो ही चीज हो सकते हैं, मैं आप लोग समझने को, a प्लस बी की होल स्क्वायर हो सकता है या a माइनस बी की होल स्क्वायर हो सकता है। इसी को फॉर्मेट को लेके आएंगे। होल स्क्वायर मतलब ये क्यूब की चर्चा नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर 2 होना चाहिए। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। यहां हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग कोई इसमें से एक होना चाहिए, हम लोग इसको लेके चलते हैं, आसान है। हम लोग को हमारे साथ में क्या है, ये ए मतलब क्या, ये तो दिख रहा है, या ध्यान से देखिए आप लोग, ये x की पावर अगर मैं 2 कर देता हूं तो ये तो मेरे पास में ए स्क्वायर आ गया। b चाहिए, तो ये यहां पर हमारे पास में क्या है, प्लस। अब हमारे पास 2 होना चाहिए, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, होना चाहिए, है नहीं यहां पर। 2 इंटू एक्स यानी कि x तो है। अब b की बारी है, तो b की जगह पे क्या हमारे पास में b अपॉन a है। ये 2 था नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो यहाँ फैक्टर अवेलेबल होता है, इसका हाफ क्या स्क्वायर को हम लोग LHS और RHS जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो भी टर्म यहां मिलता है, यानी कि ये जो x के साथ में नहीं, x को छोड़ करके जो टर्म मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम लोग हाफ के होल स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो b का रोल को फुलफिल कर देता है, वो b के रोल को फुलफिल करता है। अब देखिए कैसे करेगा ये। अब मैं अगर मैं 2 अपन बी, अगर मैं हाफ की बात किया हूं तो मैंने क्या लिखा है, 2a लिख दिया। हाफ मतलब 1/2 मीन्स 2a। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग कि क्या ये और ये कट नहीं सकते हैं, कट जाएंगे। हमारे पास क्या, b अपॉन ए आ गया। अब दोनों साइड मुझे क्या करना है, LHS और RHS में हाफ ऑफ b अपॉन ए को ऐड करना है। तो हम लोग यहां लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अभी ये नहीं है यहाँ पर, अभी ये लोग नहीं है कुछ देर के लिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे, लिखेंगे वी एड b अपॉन 2a मीन्स हाफ ऑफ बी ए, बोथ साइड्स। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में क्या मिलता है, हमें यहां मिल जाता है, अब मैं इसको जरा मिटा दूं, हम लोग पास क्या मिलता है, दोनों साइड में ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास में मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यहां पर मैं 2a नहीं लिखूंगा, ये मैं आप समझने के लिए आपको लिख रहा हूं एग्जैक्टली 2a, क्योंकि यहां मेरे साथ में 2b आएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद प्लस b अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये कितना है माइनस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b/2a⁴ और माइनस c/a। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर ताकि ये कट जाए और आप लोग समझ सके। इसको कुछ मैं इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा, 2 × x, यहां रख लेता हूं बाद लास्ट में x इंटू। अब जरा देखिए 2ab के फॉर्मेट में आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वो हो गया। हमने किसको चेंज किया, इसको। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग देखना होगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, LHS RHS, जब चाहो मैं इसे हटा भी सकता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग c को भी इधर ही रख लेते हैं और हमारे साथ में क्या होता है कि इसको प्लस और इसको माइनस, किसी भी इक्वेशन में सेम डिजिट को प्लस और माइनस किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे आप लोग? तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास क्या मिल जाता है, अब जरा देखें तो मेरे पास में ये तो a² की जगह को फुलफिल कर रहा है, ये b² कर रहा है। तो हमारे पास में अगर इस पर ध्यान से देखते हैं तो क्या हमें ये x + b/2a⁴ को फुलफिल करते नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इसी को हम लोग अगर इसको स्क्वायर कर तोड़ते हैं +b के फॉर्मेट में तो इतना ही आता है, इज इक्वल टू हाउ मच, b² को मैं b² लिख दे रहा हूं, 2a को मैंने 4a² बना दिया और माइनस c/a कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। एलसीएम मेरा 4a² हो गया, यहाँ मेरा b² ही होता है और माइनस a से a कट गया लेकिन एक a बच गया, तो 4a और c हो गया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, x + b/2a⁴ हो गई। अब एक चीज ध्यान रखें, मैं आप लोगों को आगे आए उसके पहले मैं इस चीज को हिंट करके समझाना चाहता हूं कि यहीं से तय हो जाता है कि क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज होंगे नहीं होंगे, इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। समझे आप लोग? तो अब अगर इसकी वैल्यू ये जितना ये टोटल लिखा हुआ है, डिपेंड किस पे करता है, एक तरह से कहूं तो मैं b² - 4ac इस पर डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 भी होता है तो आपका ध्यान से देखिए, मैं आगे सॉल्व करने वाला हूं लेकिन इसके पहले मैं आपको समझा देता हूं पहले, इसके बाद फिर उसको आप समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमको प्रॉब्लम इस बेस पे करना है, सिर्फ फॉर्मूला में प्रूफ करना नहीं है। हमें एग्जाम में इस फॉर्मूला को प्रूफ करना नहीं है, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करके हमें उसके सॉल्यूशंस को निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर b - 4ac की वैल्यू अगर 0 हो सकती है, ठीक है, या 0 से ये बड़ा हो सकता है, तो यानी कि मिनिमम 1 होगा या हाफ होगा, जो भी होगा 0 से ये बड़ा होगा, या फिर 0 से इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो होगी छोटा होगा, 0 इनसे बड़ा होगा, सॉरी ये 0 से ये छोटा होगा यानी कि माइनस में चले जाएंगे। तीन ही चीज हो सकता है, मैं 1 समझने के लिखा हूं आप लोगों के लिए, या तो ये 0 से छोटा होगा, या 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, यही हो सकता है। एक चीज आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, ध्यान समझे। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि -2 मैं कर देता हूं तो इसकी वैल्यू -4 कभी नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा +4 ही आएगा, हमेशा +4 ही आएगा। समझे आप लोग? तो इसीलिए जो -1 एग्जैक्टली है, अगर आ जाए b² - 4ac की वैल्यू, तो इसका रियल रूट्स या रियल नंबर इसके नहीं, रूट्स नहीं हो सकते या 0 नहीं हो सकते, इसका 0 नहीं निकल सकता है। समझे आप लोग? लेकिन दो टर्म इस और इस फॉर्मेट में रहता है, या तो b² - 4ac अगर 0 हो जाता है तो भी आपके वैल्यूज निकलते हैं, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए कैसे, मैं भी आपको समझा देता हूं कुछ देर के लिए। और इसका दूसरा आता है क्या है, अगर अगर 1 आ जाए तब तो निकलेगा ही निकलेगा, वो दो रूट्स निकलते हैं, प्लस और माइनस में हम लोग रखते हैं और दो रूट्स निकालते हैं। अब देखिए जरा कैसे, ये बात समझ आए। इसको हम लोग क्या करते हैं, डी के रूप में इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, b² - 4ac को। तो अब आगे आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जीरोज होंगे नहीं होंगे, हम डी से ही पता कर लेते हैं, डी की जो वैल्यू आ जाती है हम उसे कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। अब हमारे पास में, अब मैं इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आगे, x + b/2a। अब इधर से मैं स्क्वायर को हटा रहा हूं, इधर अंडर रूट की तरफ लेके जा रहा हूं, यानी कि टोटल को मैंने अंडर रूट में डाल दिया, b² - 4ac/4a²। अब मैं इसका अंडर रूट्स निकाल देता हूं, तो मेरे पास में क्या मिल जाता है, यहां पर इजीली हम देखते हैं क्या कि b अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है। क्या होता है? अपॉन 2a होता है, लेकिन इसके लिए हम प्लस और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि वो प्लस भी होता है उसकी वैल्यू, उसके माइनस में। क्यों? क्या? ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैं लिखता हूँ -2 मल्टीप्लाई -2, अगर इसका मैं अंडर रूट करूँ या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 करूँ, इसका अंडर रूट करूँ, दोनों की वैल्यू हमारे पास में बराबर ही आएगी, क्योंकि -2 और -2 क्या हो गया हमारे पास में 4 हो गया, प्लस क्या हो गया ये +4 अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी +4 अंडर रूट, वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। क्या आएगी? 2 आएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर प्लस माइनस क्यों लिख दिया जाता है, तो वजह ये आप लोगों को समझा दिया कि -2 और -2 को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू मेरा 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। उसका अंडर रूट करता हूं तो 2 आता है। अगर मैं फिर से दोबारा अंदर जाना पड़ेगा तो माइनस माइनस होता है। समझे बात? या 2 से मल्टीप्लाई करता हूं अंडर रूट 4 होता है, इसकी वैल्यू भी 2 ही आती है। ठीक है, इसलिए हम प्लस माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिलता है? x प्लस बी अपॉन 2a। अब हमें इसको अकेले करना है, इसको मैं ट्रांसपोर्ट करके उधर लेके चला जाता हूं। मैं क्या लिखता हूं? x इक्वल टू, इसको मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके गया हूं, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहां पर क्या मिलता है मेरे पास में? 2a मिलता है। क्या मिलता है हमें? 2a मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा आप लोग अच्छे से? अब आइए इधर चले आते हैं। ये फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से करें। हालांकि बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लें और इसको सीरियसली करें। अगर आप लोगों को ये आ गया, समझ लीजिए कि आप लोगों को इस मेथड को करना ही नहीं, आपको रूट से निकालना या जीरोज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फैक्टर निकालने की टेंशन नहीं रहेगी। आइए चलते हैं इस तरफ। अब हमारे पास क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4c.2a हो गया। अब हमारे पास में क्या आता है? ये माइनस है, ये 2a का एलसीएम ले लेते हैं, 2a ही आता है, और एलसीएम क्या आएगा? 2a आएगा। ये माइनस बी ही रहेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हमारे पास में दो जीरोस कौन कौन से होंगे? एक बार लिखेंगे हम लोग, क्या मैंने इसके लिए x की वैल्यू लिखी है, x इज इक्वल टू, अब क्या हो सकते हैं? x की एक हो सकती है माइनस बी प्लस, एक बार में प्लस मैंने रख लिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा मेरे पास में? 2a हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस बी, अब की बार माइनस होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया मेरे पास में? 2a हो गया। समझे आप लोग? तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन मिले एग्जैक्टली, ये हमारे पास में सोल्यूशन मिले एग्जैक्टली। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहां इस मुद्दे को लेकर के यहां से आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आप लोग को इसलिए कहा कि इसकी वैल्यू हम यहां पर तब हम पहुंच सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो किसी भी नेगेटिव संख्या का हम लोग अगर अंडर रूट करते हैं तो उसका जो अगर अंडर रूट बाहर निकालते हैं तो नेगेटिव नहीं आता है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसका हम लोग नो रूट्स लिख देते हैं और नॉट पॉसिबल लिखते हैं। समझे आप लोग? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये था एग्जैक्टली एक ओवरऑल फॉर्मूला जिसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ओवरऑल हमारे पास में मैजिक कहाँ है? यहाँ पर है, किसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू, इसके लिए क्या होता है कि निकालते हैं हम लोग और चेक करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे मैं इस पर भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है? आइए चलते हैं उसको चेक करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, नहीं था? मेरे पास में कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0, मैं अपने तरफ से कोई इक्वेशन रख लिया हूं। ठीक है, तो अब दोनों को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? हम दोनों को कंपेयर करते हैं। कैसे? अब जरा देखिए ध्यान से, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। जरा देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, और ये तो सी कांस्टेंट टर्म है तो ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो हम लिखते हैं क्या यहां पर? आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट व्हाट वी गेट? a इज इक्वल टू हाउ मच? 2, क्योंकि a की जगह पे 2 रहा। b इज इक्वल टू हाउ मच? यहां 1 नहीं था तो मैंने यहां लिखा है b इज इक्वल टू हाउ मच? 1, और c इज इक्वल टू माइनस 528। ठीक है दोस्तों?
क्या लिखते हैं 528 लिख देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या निकालते हैं डी की वैल्यू। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी हमारे पास में क्या 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। अब माइनस ध्यान से देखिए 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 5 to 8, तो 5 to 8 मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या 1 माइनस माइनस सीधे क्या होगा ये प्लस, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या था 4 2 8 हो गया। ये 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे करना था 8 8 64, ये 4 हो गया, 6 कैरी ऑन किया हमने, 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी ऑन किया, 8 5 40 और 42। रिजल्ट क्या आता है 4 2 2 और 5। ये हमारे पास में ये क्या है पॉजिटिव है, मतलब क्या होता है कि जो डी की वैल्यू एग्जैक्टली है वो बड़ा है डी से, जो डी जो है एग्जैक्टली डी से ये वैल्यू क्या है बड़ा है 4 2 2 5। तो क्या होगा इसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स इक्वल नहीं होंगे, दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमने इसी से पता कर लिए हम लोग कि एग्जैक्टली इसके रूट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे। बस इन्हीं दोनों मेथड्स को हमें फॉलो करना है। 4.2 को हम लोग खत्म कर लेंगे, सॉरी 4.3 एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर लेंगे, बस यही चीज है। इसलिए मैंने आप लोग को ओवरऑल पहले ही मैंने आप लोग को समझा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं एग्जैक्टली कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग। अब हमारे पास में क्वेश्चंस है, कहता है क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि अगर इनके रूट्स अवेलेबल हैं तो आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड के थ्रू इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप लोग 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉलो करना हमें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये 2x स्क्वायर लिखते हैं माइनस 7x, इसको ट्रांसपोर्ट करके उस साइड में लिख देते हैं, हमारे पास में क्या मिल जाता है ये -3 हो जाता है। इसको हमें अकेले करना है, क्या करूंगा दोनों साइड में मैं 2 से डिवाइड करूंगा। लिखूंगा मैं सबसे पहले v डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। क्या मिलता है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू -3, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2 और इसके भी नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लिख सकते हैं। और क्या मेरे पास मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास में आगे क्या मिलता है कि अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किसको मल्टीप्लाई कहा था कि जो भी ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है ये बी के रूप में रखते हैं हम लोग, और इसके हाफ से हम लोग का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा 7/2। इसका हाफ क्या होगा हमारे पास में, मैं जैसे मैं लिख सकता हूं कि 7/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, मतलब रिजल्ट मेरा मिलता है 7/4 की पावर कितनी आ गई 2। इसको हमें दोनों साइड में ऐड करना है। लिखेंगे क्या फिर हम लोग, वी एड 7/4 टू द पावर 2 बोथ साइड्स। क्या करेंगे दोनों साइड हम ऐड करते हैं। अब हमारे पास क्या मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7/4 टू द पावर 2 माइनस 3/2। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आप लोग को आ गई। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन करेंगे कि ये किसका स्क्वायर बनता है। तो एक चीज हिडन यहाँ पर है, यहाँ पर हिडन ये है कि यहाँ पर तो आना चाहिए था 7/2। अब देखिए मैं इसको खोल देता हूँ, क्या लिखना होगा मैं एग्जैक्टली, अगर ये b रहता है तो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, ये 7 7 जा 49 हमारा हो गया और ये 4 4 जा 16 हो गया -3/2। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को देखने से नहीं लगता है कि ये किसी का स्क्वायर है, बहुत आसान है, ये आप निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है भाई, तो x, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है b है। 7 ये माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा 7/4 टू दी पावर किसका हो गया 2 इज इक्वल टू हाउ मच 16 का एलसीएम, 2 का एलसीएम 16 होता है और ये 49 ही रहेगा और ये माइनस कर दो कितना 8 8 3 जा 24 हो गया, तो मिल गया रिजल्ट हमारे पास कितना 25/6।
16। ठीक है जी, बात समझ में आप लोग को आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम लोग अंडर रूट करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लिख लेते हैं इसको हम लोग, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलता है, इजीली हमारे पास मिल जाता है 5 अपॉन क्या होता है 4। अब x माइनस 7। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि होगा या रूट नहीं होगा, तो ये क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है, कितनी आ रही है 25 आ रही है, यानी कि इसके रियल रूट्स होंगे, वो भी 2 होंगे, रियल रूट्स होंगे और वो भी कितने होंगे 2 होंगे, समझे आप लोग। तो अब इसीलिए मैंने इसको आगे चला, यही से हम लिख सकते हैं यस they have or they have roots, real roots, okay। so इसको अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं हम लोग इसको x माइनस 7। तो मैं x, अब मैं ध्यान से देखिए, इस माइनस 7 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। s इज इक्वल टू हाउ मच, ध्यान रहे ये मैंने अंडर रूट से बाहर निकाला, तो यहाँ प्लस और माइनस भी होगा, ये प्लस और माइनस भी होगा, मैंने माइनस था इधर ट्रांसपोर्ट किया तो प्लस हो गया, ये 7/4 प्लस माइनस ये वाला साइन 5/4। ठीक है, एक मेरे पास में क्या मिलता है 7/4 प्लस 5/4, दूसरा मेरे पास क्या मिलता है 7/4 माइनस 5/4। 4 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, और 7 और में से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे माइनस 4 को उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4। किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो लिखेंगे क्या कि वी डिवाइड बोथ साइड बाई 2। हमारे पास क्या मिल जाता है 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। रिजल्ट क्या आता है x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स, मैं तो इसको थोड़ा अलग कर दिया हूं, इज इक्वल टू हाउ मच 2। हमें किसको इसमें स्क्वायर को ऐड करना होगा, इसके हाफ का, किसके हाफ का, इसके हाफ का, इसका हाफ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, इसका हाफ मैं ब्रैकेट में करके दिखा रहा हूँ, 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, रिजल्ट क्या मिलता है 1/4 था, इसी के स्क्वायर को हमें एलएचएस और आरएचएस में जोड़ना है। हम लिख देखते हैं कि वी एड 1/4 टू द पावर 2 बोथ साइड्स। क्या रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 टू द पावर 2। ये अगर देखा जाए तो किसका स्क्वायर बनता है, ये बन जाता है x प्लस 1/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये 2 हो गया, अब 1/16, 16 टू जा 32 होता है 133, इसकी वैल्यू आ जाएगी 33/16 हो गया। अब जैसे ही हमने क्या 33 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या कि इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट्स निकलेंगे, इसका रूट्स है और निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं निकालने के लिए। हमारे पास क्या आता है x अब प्लस 1/4 इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट 33/16। बाहर रखते हैं तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन क्या हो गया मेरा 4। ठीक है, अब इसकी दो रूट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से, पहला होगा x इज इक्वल टू, इस प्लस है इसको उधर लेके जा रहा हूं माइनस हो रहा है ये, तो मैं लिखूंगा क्या -1/4 प्लस अंडर रूट 33/4 पहला होगा। दूसरा क्या होगा हमारे साथ में x इक्वल टू -1/4, ये माइनस होगा अंडर रूट 33/4। अब हमारे पास एलसीएम लेते हैं दोनों को, तो मेरे पास एलसीएम तो 4 ही आता है, क्या लिखूंगा -1 प्लस अंडर रूट 33 पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया -1 और माइनस अंडर रूट 33/4, ये दूसरा आप इसका रूट। ठीक है, समझ में आप लोग को आया, कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल ही फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आप लोग को मैं रिप्लाई कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगा।
अब एक चीज मैं आप लोग को यहाँ और हिंट करूंगा, जरा ध्यान से देखें। क्या हो सकता है कि जब मैंने आपको समझाया क्या कि डी की वैल्यू 3 हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? डी की वैल्यू या तो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, या डी की वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या डी की वैल्यू डी से छोटा होगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। अगर डी की वैल्यू माइनस में चला जाता है तो यहां तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती, यहां पर प्रोबेबिलिटी बनती है और यहां प्रोबेबिलिटी बनती है। यहां पर प्रोबेबिलिटी दो चीजों की बनती है। अगर ऐसा आता है तो दो प्रोबेबिलिटी क्या बन, जीरो है तो इक्वल रूट होंगे, इससे कोई फर्क नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है एक रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो ये इरेशनल नंबर के टर्म में आते हैं, ये दोनों क्या होंगे, इरेशनल नंबर के टर्म में आएंगे। ये रेशनल नंबर नहीं है, समझे आप लोग? ये इरेशनल नंबर के टर्म में आएंगे, रेशनल नंबर के टर्म में नहीं आएंगे। समझे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच बीच में आप लोगों में अलग से चीजें जो होंगी मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को आसान रहेगा क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक्स 4x² प्लस 4√3, 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फटाफट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या हम लोग, 4x² प्लस 4√3x इज इक्वल टू -3 हो गया जी। अब 4 से डिवाइड कर देंगे हम, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं इसको, आप लोग समझ ले। पहले क्वेश्चन में किया मुझसे 4/x² प्लस 4√3/4, ये x है, ध्यान रखें आप लोग, -3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √3x और इक्वल टू -3/4। हम क्या ऐड करेंगे, इसके हाफ का, मतलब क्या होता है, √3 अपॉन कितना हो गया मेरे पास में 2, इसका स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास में आ जाता है। मैं इसको भी समझ, मैं अब ये लिख देता हूँ, वी ऐड, सब्सट्रैक्ट नहीं, सिर्फ ऐड करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी सिचुएशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों क्या आता है, वी ऐड both sides √3/2 to the power 2। रिजल्ट क्या मिलता है, x² प्लस √3 इंटू एक्स प्लस √3/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ -3 है, ध्यान से देखें आप लोग, इसमें क्या करना है, प्लस करना है मुझे, √3/2 टू द पावर 2 को। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये b है और ये a है, तो लिख सकता हूं, ये ध्यान रखें, प्लस है तो प्लस लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, √3/2 टू द पावर 2। यहाँ क्या मेरा रिजल्ट मिलता है, ये और अंडर रूट को मैं खोल देता हूँ, 3/4 हो गया, ये प्लस, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये भाई साहब 4 हो गए। अब 4 का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 4 आता है, और हमारे पास क्या, -3 और +3, रिजल्ट क्या आता है, 0/4, मतलब क्या होता है, ये 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तब ध्यान से इसका भी, अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या वैल्यू 0 आया, मतलब क्या है, इक्वल रूट मिलेंगे। 0 आया तो क्या मिलेंगे हमें, इक्वल रूट मिलेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को, इक्वल रूट मिलेंगे। आइए चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या मिलता है भाई, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू, अब 0 का अगर आप अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है। तो दो इक्वल अंडर रूट क्या मिलता है, प्लस को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस हो जाए उधर, हमारे पास क्या मिलता है, x इज इक्वल टू -√3/2, या दोबारा दो इक्वल रूट मिलेगा, मतलब √3/2 दो मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जैसे ऊपर b² - 4ac की वैल्यू 0 आई, हम लोगों को इक्वल रूट मिले, हम लोग क्या मिले, इक्वल रूट मिले। समझे आप लोग? अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2x² प्लस x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखा, हमें ट्रांसपोर्ट तो करना ही है, तो हम लिखेंगे क्या, 2x² प्लस x इज इक्वल टू -4। डिवाइड करना है 2 से दोनों साइड में, तो क्या लिखूंगा, 2x² 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू -4/2, ये कैंसिल आउट हो गया, -2 हो गया यहाँ से।
ये कैंसिल आउट हो गई। क्या मिल रहा मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? -2। किसको? इसके हाफ को स्क्वायर करके हमें ऐड करना है दोनों साइड में। मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4, इसे ये हाफ है इसका स्क्वायर इधर भी, और -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। हमारे पास क्या मिलता है? किसका स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को? तो x प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, इसलिए प्लस लिख लिया मैंने। 1/4 टू दी पावर कितना मिलता है मुझे? 2 मिल गया। ठीक है जी। अब यहाँ मेरा -2 होता है, प्लस 1/16 हो गया। 16 टू जगह कितना? 32 होता है। तो अब मेरे पास में क्या रिजल्ट मिलता है? 16 एलसीएम हो गया -32 और +1, रिजल्ट क्या मेरा मिलता है? -31/16। अब इसका अंडर रूट नहीं हो सकता है। b की वैल्यू क्या मेरे पास में नेगेटिव में आ गया है। नेगेटिव में आने के साथ में हम लोग यहीं रुक जाते हैं और बोलेंगे कि नो, दिस इक्वेशन हैज नॉट रूट्स। ओके, बात समझ आप लोग को आ गई? इसका होगा नो। यहां तक आप लोग समझ में अच्छे से? तो हम लोगों ने बेसिकली 3 टाइप्स के सॉल्यूशन निकाले। पहला, जो कि ये जो एक्चुअली डी की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी, और यानी कि डी से कह सकता हूं कि वो 0 से बड़ी थी, तो 0 से बड़ी थी एग्जैक्टली। और दूसरे सिचुएशन में हमने क्या मिला? डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई। और तीसरा सिचुएशन क्या मिला? जो डी है एग्जैक्टली वो 0 से छोटा आया। जैसे 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव पे चर्चा जैसे हुई, हमारे पास में क्या होता है? इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। समझे आप लोग? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देयर आर एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ वन इज in positive, means a real number, and in these situations we get the two different real number as a root. Another is 0, so both roots will be equal, or both 0 will be equal. And last is d is equal to minus real number, means it will be exactly not available any kind of the roots or zeros. Okay, so these are the solution of the quadratic equation till now. अब एक चीज और कह रहा है कि find the roots of quadratic equation given in question 1 above by applying the quadratic formula. quadratic formula क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने लास्ट में एक सॉल्यूशन निकाला था। क्या? x की वैल्यू क्या निकाली थी? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके भी दो सिचुएशन थे। x की वैल्यू क्या निकाला था? -b एक बार प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। दूसरा सिचुएशन क्या था हमारे पास में? -b और प्लस के जगह भाई भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या मेरे पास आता है? 2a। कोई डाउट नहीं है। तो यही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस मेथड को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन को मैं बहुत डेप्थ में और बिल्कुल ही सिंपलेस्ट मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों को करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए। अब इसके नीचे ठीक है, मैंने आप लोग समझने के लिए बता रहा हूं कि मैं लिख लेता हूं एक इक्वेशन जो हमारे पास में ये इक्वेशन है एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिखते हैं कि ए एफ टी ई after comparing constant terms of both equation। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कुछ देर के लिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 और a, 7 एंड b और प्लस 3 और c, ये तो है। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू हाउ मच? 2, b इज इक्वल टू हाउ मच? -7 एंड c इज इक्वल टू हाउ मच? +3। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब एक चीज गौर करें आप लोग यहाँ पर, यू विल हैव टू केयर हियर। हम लोग को निकालना होगा, जैसे पहले मैंने कहा था इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट।
इसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखा जाता है इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा जाता है। यही डिसाइड करता है कि किसके जीरोज होंगे किसके जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली डी, तो डी के लिए क्या होता है, अगर इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है तब तो भाई रिजल्ट आएगा, जैसे ही इस सिचुएशन पे आ जाते हैं वहां रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे ही इस सिचुएशन पे आ जाते हैं वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहां पर, हमारे पास में पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला में भी काम आएगा, इसके जगह पर हम डी लिख देंगे समझने के लिए, जल्द हमारा टाइम भी बच जाएगा वहां से। तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर, बी 7 है, माइनस 7 टू दी पावर 2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, देन 3 7 से बचा हाउ मच 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, रिजल्ट क्या मिलता है 25। मीन्स क्या है, ये डी जो है जीरो से बड़ा है, डी की वैल्यू कितना है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होना है, मतलब क्या होता है इसके दो रूट्स मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी पहला फॉर्मूला ये लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू हाउ मच माइनस बी मतलब क्या -7, यानी कि -7 और प्लस, पहली बार प्लस लिख रहा हूँ, प्लस लिख रहा हूँ, अंडर रूट डी की वैल्यू कितना है 25 है 2a की वैल्यू कितनी है 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 इंटू 2 इंटू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में -7, अब ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, अंडर रूट करने के बाद कितना आ गया 5 अपॉन कितना हो गया ये 4, रिजल्ट क्या मेरा मिलता है, मेरा मतलब रिजल्ट एग्जैक्टली, ये ध्यान रखिए ये माइनस भी है और यहाँ भी माइनस है, तो एक चीज और हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ भी माइनस डालना होगा, तो ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 5 और 7 कितना हो गया ये 12 हो गया, 12 अपॉन 4 4 3 12, रिजल्ट क्या मुझे मिलता है 3, रिजल्ट क्या मिलता है मुझे 3, पहला रूट क्या मिला 3 मिल गया। दूसरे की तरफ ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एज यूजुअल -7 और ये माइनस हो गया अंडर रूट 25, नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ से, ये तो +7 में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस रहेगा -5 हो गया, अपॉन में कितना आया मेरे पास 4 आया, रिजल्ट 7 से 5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आता है 2 अपॉन 4, इसको कट कर लेते हैं, मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन 2, दो जीरोस कौन कौन से मिले 3 और 1/2, क्या क्या मिले 3 और 1/2, दो जीरोस हमारे पास में 3 एंड 1/2 मिले। ठीक है जी, कोई दोस्तों कोई दिक्कत तो है नहीं, तो समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मैंने सबसे पहले क्या कंपेयर किया, ए की जगह 2, बी की जगह -7, सी की जगह मैंने क्या रखा 3 रखी, मैंने क्या लिखा आफ्टर कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म को मैंने कंपेयर किया, ए बी सी मिल गई, फॉर्मूला हमें पता है, इससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि उसका रूट्स होगा नहीं होगा, पॉजिटिव आ गया यानी कि इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है ये, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा। तो हमने क्या किया x की वैल्यू यहाँ रखी इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने रखी यहाँ पर, एक पहला और एक दूसरा, पहले में हमारे 3 मिलता है, दूसरे में 1/2 मिलता है, दो जीरो हमारे अवेलेबल। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना या रूट्स निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x माइनस 7, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है 2, b की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, b की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लिख लूंगा 1, और c की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में -4 आ रही है। अब हम आते हैं d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू हाउ मच b² माइनस 4ac, तो हमारे पास क्या मिलता है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 की पावर मैंने क्या किया 2 किया, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी -4 है तो -4 लिख लिया, इक्वल टू 1, ये माइनस में कितना प्लस होगा 4 4 16 2 कितना हो गया 32 हो गया, हमने ऐड किया कितना हो गया मेरा 33 हो गया, यानी कि d जो एग्जैक्टली है, d जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी दो मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे वो भी दो मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, पहला हमारे पास में निकालने क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस वाला, तो -b प्लस अंडर रूट क्या मैं d लिख देता हूँ डायरेक्ट, अपॉन क्या होता है मेरे पास में 2a होता है। अब रिजल्ट जरा देखें, -b की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि -1, अगला क्या है प्लस है, अंडर रूट d यानी कि अंडर रूट 33, ठीक है अंडर रूट 33 अपॉन 2a,
2 इंटू हाउ मच, ए की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है, -1 प्लस √33 अपॉन में क्या होता है 4। ये पहला हो गया। अब दूसरी की बारी है। दूसरा में हमारे पास क्या है, ये माइनस करना है। मैंने माइनस बी और माइनस √d, ये माइनस ये √33 हो जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मेरे पास में दो मिलते हैं। ये इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत आसान है मेथड। मैंने आप लोग इसलिए बिल्कुल डेप्थ में जाके बहुत ही आसान मेथड को फॉलो किया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अब चलते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 4x² प्लस 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर करते हैं, लिखते हैं हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू कितनी आ गई +3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग d की वैल्यू निकालने के लिए। d की वैल्यू हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। रिजल्ट निकालते हैं हम लोग d के, मतलब 4 यानी कि 4 अंडर रूट 3 पावर कितना हो गया 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है। तो 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा आप लोग को। 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, सॉरी दोनों 48, वैल्यू क्या मिल गई 0। यानी कि इसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, कंफर्म हो गया। अब आते हैं हमारे पास में, अब क्योंकि ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, d इज इक्वल टू 0, तो क्या होंगे इक्वल होते हैं, तो इक्वल मिलेंगे। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में माइनस बी प्लस 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 वाला रख लेता हूँ, माइनस नहीं, प्लस अंडर रूट डी अपॉन क्या होता है हमारे पास में 2a होता है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी कि -4 अंडर रूट 3 क्या होगा -4 अंडर रूट 3। ठीक है, ध्यान से देखें आप लोग। अब ये तो 0 ही है तो प्लस 0, नीचे क्या आएगा 2 इंटू हाउ मच 4 है, 4 है मेरे पास में 4 मिल गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? फिर समझे 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 4। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या मिलता है -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या मिल गया माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये एक रूट मिला। दूसरे की तरफ चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी अपॉन में मेरे पास क्या आता है 2a। रिजल्ट क्या मिलता है, अब ध्यान से देखें आप लोग, माइनस ये तो एज यूजुअल रहेगा 4 अंडर रूट 3, लेकिन ये प्लस था, अब की बार माइनस हो गया। अब जीरो किसी में प्लस करे या माइनस को, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिलता है -4 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आता है 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट फिर से हो गया। मेरे पास क्या मिलता है -3 अंडर रूट में है अपॉन में 2 हो गया। दो रूट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, दो रूट्स हमारे पास में मिल चुके हैं। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड को पहले इसको कंपेयर करना सबसे जरूरी है। एक बात ध्यान रखें, इसके जो साइन के साथ हमें लिखना होगा, इसका प्लस मन जो साइन है हमें यहाँ पर लिखना होगा। पहले हमें डी निकालना होगा, डी की जो वैल्यू अगर आती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका रूट्स होगा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास में फिर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू कितना मिलता है 2 मिलता है, b की वैल्यू कितना मिलती है 1 मिलती है, c की वैल्यू कितना है हमारे पास में 4 है। आते हैं d की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। d की वैल्यू क्या आती है b² माइनस 4ac, यही तो जानते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू हमारे पास में 1 है, 1 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 4 हो गया हमारे पास में, वैल्यू कितना मेरे पास में आ गई, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। रिजल्ट क्या मिलता है 1 माइनस 4 4 16 और 2 32 हो गया 32। रिजल्ट क्या मिलता है -31। यही हम रुक जाएंगे और लिखेंगे नो, दिस इक्वेशन हैज नॉट रूट्स। ओके, बात समझ में आई? क्योंकि ये कौन सा फॉलो कर रहा है, ये d इज स्मॉलर देन 0 नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में हम तो 0 मिलता ही नहीं है। समझे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर में और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में चलते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं इसने बताया कि कौन से मेथड को फॉलो करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली हम लोग आसान होता है, जो हमें कंफर्टेबल लगता है उस मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छा लगता है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकता है, जिसको फार्मूला मेथड अच्छा लग रहा है फार्मूला मेथड कर सकता है, जिसको जो अच्छा लगता है कर सकता है। ठीक है, तो आइए मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं, सबसे पहले तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में ले आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको उस फॉर्मेट में ले आते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या मिलता है, पहला क्वेश्चन थर्ड का मेरा पहला है। क्वेश्चन कहता है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 3। x क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसका इसके नीचे में वन रख सकते हैं हम लोग इजीली। दोनों का एलसीएम निकालते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है, एक्स आ जाता है। ये वन एक्स टाइम में ये कट जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस वन हो जाता है, इज इक्वल टू हाउ मच 3 हो गया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या मिलता है, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन। रिजल्ट क्या आता है, 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं ट्रांसपोर्ट करके उधर लेके चला जाता हूँ। मेरे पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया, समझे आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इजली हम लोग यहाँ से वो कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करते हैं, लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में, वन, बी की वैल्यू हमारे पास में कितना, माइनस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास में, माइनस वन है। तो अब हम डी निकालते हैं, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, पहले डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि उसकी वैल्यू आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है जी, जीरोज होंगे या नहीं होंगे ये हमें बताता है डी। तो डी निकालते हैं हम लोग, डी की वैल्यू हमारे पास क्या होता है हम जानते हैं ऑलरेडी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। और d इज इक्वल टू हमारे पास में b की वैल्यू माइनस थ्री दे रखा है, तो मैंने माइनस थ्री टू द पावर टू किया, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन और c की वैल्यू माइनस वन। ये थ्री थ्री जगह कितना हो गया, नाइन, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए। माइनस माइनस क्या भी हो गया, प्लस हो गया, फोर बन गया फोर हो गया। ठीक है जी, रिजल्ट क्या मिलता है 13, यानी कि इसकी जीरोज होंगे, क्योंकि क्या है, डी इज कैसे बिगर देन जीरो। ओके, डी इज बिगर देन जीरो, सो इट हैज़ रूट। तो अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेते हैं। हमारे पास में पहला रूट क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या होता था, डी अपॉन कितना होता था, टू ए होता था। तो हमारे पास में क्या था, माइनस बी थ्री है, तो यानी कि पहले तो माइनस रखेंगे ही, अंदर में भी एक माइनस रख लेते हैं। ठीक है जी, ये प्लस में आता है, अंडर रूट डी मतलब क्या, अंडर रूट थर्टीन कितना होगा, अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है, वन है, तो हम लिखते हैं वन लिख लेते हैं। थ्री माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस थ्री लिखेंगे, प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, ये आपका एक मिला है। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्या होता है हमारे पास में, लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, हम जानते हैं एक ये प्लस आ गया, ध्यान से देखिए प्लस हो गया है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस में आएगा, दूसरा क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस लिखेंगे अंडर रूट डी, ये अपॉन में, सॉरी यहाँ थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ये अपॉन टू ए होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री है एज यूजल, तो माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर में फिर माइनस थ्री लिखेंगे, माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, थर्टीन है हमारे पास में, लिखते हैं हम लोग थर्टीन अपॉन कितना, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में, वन है, तो वन लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस थ्री हो गया, माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन मेरे पास में कितना आ गया, टू। ये दो हमारे पास में इसके रूट्स मिलते हैं। ठीक है जी, ये दो हमें रूट्स मिलते हैं, समझ में आप लोगों को है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो सबसे पहले चीज क्या होता है कि जब ऐसे सिचुएशन मिलते हैं हमें, उनमें हाँ सबसे पहले हमें क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना होता है। सबसे पहले हमें क्या होगा, उनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सही नहीं बनता है तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम उसके बाद में इसको फॉलो कर लेते हैं रूल को। और आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू या कंप्लीटिंग स्क्वायर है उस मेथड, दोनों मेथड में से जो रिमेन मेथड्स बच रहे हैं उनको भी फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, समझ में आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इसका।
3 का क्वेश्चन नंबर 2। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। यही है, ठीक है। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहली ड्यूटी क्या है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। इसके बाद में हम आगे तय करेंगे कौन सा मेथड फॉलो करें, जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? आइए चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या मिलता है हमें, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ध्यान से देखें, ये एक और ये एक दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई कर देता है, हमारा एलसीएम बन जाता है। अब इससे ये कट गया तो क्या बच गया, ये बचा, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 7। ध्यान रहे माइनस है, ब्रैकेट डाल देते हैं। x माइनस 7 से x माइनस 7 बाइसेक्ट हो गया यहाँ से, तो क्या बच गया, x प्लस 4। तो x प्लस 4 है हमारे पास बच गया, इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गई, 11/30। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन बताएं आप लोग? नहीं है। आगे चलते हैं। अब x माइनस 7, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन से, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हो गए। नीचे क्या आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख नहीं, आप लोग के लिए मैं डिटेल में करता हूँ। क्या ध्यान से देखिए, आप लोग गलतियाँ नहीं होने की कैसे, एक्स को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए -7 से, दूसरी बार +4 से मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 7 को 2 बार कर लीजिए, आप लोग गलती बिल्कुल ही नहीं होगी। समझे आप लोग? अब आते हैं यहाँ पर, अब x माइनस और एक प्लस है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक ये प्लस और एक माइनस, एक एक है इसीलिए हो गया। 7 और 4 कितना, 11 होता है, इसको -11 लिख सकता हूँ इजीली। नीचे क्या मेरे पास आता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये +4x, और ये 7 4 जा 28 -28 इज इक्वल टू 11/30। हमारे पास क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, ये -7x है, ये +4x है। आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, बड़ा कौन है, माइनस है, तो वो माइनस वाला साइन हमारे पास मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर, अब ये इससे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो -3x हो गया। अब -28 हमारे पास मिल जाता है। ऊपर कितना है, -11, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। 11/30 कैसे हुआ ये, अगर चाहें तो आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए आगे कैसे कैंसिल आउट होगा, -11 है, तो -11 इंटू कितना, हाउ मच, ये 30 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू हाउ मच, 11 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 से मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x -28। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है आप लोग को? अच्छा समझ में आ रहा है? फिर से देखें मैंने क्या किया, ये दोनों का मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसका इससे ये कट गया तो बच गया ये, तो ये मैं ऊपर लिख दिया। यहाँ माइनस है तो इसको बहुत सावधानी से लिखना होता है, माइनस पे लिख दिया, ब्रैकेट लिख देते हैं। x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाता है तो क्या बचता है, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 लिख दिया यहाँ पर। इसका ना फिर ये तो एज यूजुअल लिखते हैं हम लोग। इसका हमारे पास क्या आता है, अगर चाहें तो ये आप और लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हैं, ये अच्छा लगता है लिखने में, मतलब ये होता है ये या ये, इसका फिर ये भी यहाँ भी लिख सकते हैं, और नहीं ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और तो होगा नहीं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या मतलब है, अब x से x क्या होता है, कट गया यहाँ पर, -7 और 4, -4 कितना, -11 हो गया, ये मल्टीप्लाई मैंने किया, x के एक्स स्क्वायर हो गया, ये -7x, ये +4x, और ये प्लस माइनस माइनस 28 हो गया। अब इन दोनों बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, -3x बड़ा है। इसको सॉल्व किया, यहाँ लिख। अब देखिए ध्यान से, ये 11 मैंने -1 इंटू 11 इसीलिए किया था, यहाँ से कैंसिल आउट हो, क्या बच गया, -1 बच गया, ये सब कैंसिल हो गया, मतलब -30 यहाँ पर आ गया। -30 को मैं ट्रांसपोर्ट करके उस साइड लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -3x -28, माइनस है, सॉरी ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हुआ, 30 हो गया, इज इक्वल टू रिजल्ट क्या मिला, 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्मेट होगा मेरा, एक्स स्क्वायर -3x 28 और 30, अब बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, कितना बड़ा है इसे, 2 बड़ा है, तो मैंने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ये हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्मेट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला। तो अब हमें शुरुआत होती है यहाँ से सॉल्व करने की, तो जो मेथड चाहें। अब हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास में 1, b की वैल्यू हमारे पास में कितना है, और c की वैल्यू कितना है, जरा देख लेते हैं। b की वैल्यू -3 है, -3 मैंने लिख दिया। c की वैल्यू कितनी है, मेरे पास में +2 है, तो मैंने +2 लिख दिया। अब b स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, b स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर -4ac, यही तो होती है, डी स्क्वायर -4ac यही होती है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? चलिए आज चलते हैं। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखें, बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो मैंने क्या लिखा, -3 टू द पावर 2 किया, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1,
सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2। देखिए जरा 3 3 ये कितना हो गया 9, ये डी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है पर। और कितना हो गया 4 2 जा 8 हो गया, -8 वैल्यू क्या मिलती है +1, क्या मिलती है +1, यानी कि डी क्या है 0 से बड़ा है। इसके दो रूट्स होंगे, क्या होंगे 2 रूट्स होंगे, कंफर्म हो गया, ये 2 रूट्स होने हैं। अब आते हैं हमारे पास में पहला सिचुएशन क्या होता है, x इक्वल टू क्या लिखते हैं -b प्लस √d अपॉन 2a। इसको चाहे तो आप b² - 4ac भी लिख सकते हैं, दोनों का बात एक ही होता है, मैं आप लोग डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। तो अब हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं -b, यानी कि b की वैल्यू में हमने क्या रखा है यहाँ पर -3, तो मैं लिख सकता हूँ पहले माइनस फिर -3 और प्लस √d कितना √1 अपॉन कितना 2a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास में है 1, तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, हमारे पास मिलता है कितना है 3 3 को मैं अगर प्लस हो गया, अब 1 को 1 ही अंडर रूट होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 और +1 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2, ये कैंसल आउट हो गया, रिजल्ट मिला क्या इसका 2। एक रूट क्या हो गया आप लोग का 2 हो गया। बात समझ में आप लोग का, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रूट्स की तरफ। ये एक तो हमने प्लस वाले लिया, अगली बार कौन से लेंगे माइनस वाले लेंगे, तो -b माइनस √d अपॉन हाउ मच, ये हो गया आपका 2a। ठीक है जी, अब हमारे पास में क्या मिलता है -b एज यूजुअल ये लिखेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ से साइन को क्या करेंगे चेंज कर देंगे। मेरे पास क्या मिलता है 3 - 1 अपॉन 2, रिजल्ट होता है 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू मिल गई 1। यानी कि दो रूट्स कौन से होंगे 2 और 1 होंगे, 2 रूट्स कौन से बनेंगे 2 and 1। अगर चाहें तो आप यहाँ 2 एक बार रखते हैं तो भी 11/30 आ जाता है, अगर 1 रखते हैं तो भी 11/30 आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो समझें कि आपका वो निकाला हुआ सही है, चेक करने का तरीका है, अगर नहीं आया तो गलत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए एक्स की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तो कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ से ध्यान से देखिए ये 6 हो गया। ठीक है जी, अगर मैं देखता हूं 2, तो 2 को अगर मैं प्लस है और 7 क्या है माइनस है, तो कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखिए ये माइनस है, तो अगर मैं ऊपर माइनस है नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट होकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखिए 5 को और 6 का एलसीएम ले लो 30 होता है, 5 इधर चला गया 6 इधर आ गया, 6 5 कितना होता है 11, 11/30 आ गया, यानी कि हमारा रूट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रूट सही है। समझे आप लोग, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ लेते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में तो यहीं तक दिया हुआ है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चंस और ले रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो उसकी करने में बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो बार बार वैसा आता है, तो सोचा कि थोड़ा सा वेरिएशन और ले लेता हूं। तो एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, इस टाइप में भी लेता हूं, x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन x-4 इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और मैं लिख ले रहा हूं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है 16 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x+1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है x-1 अपॉन x+2 प्लस x-3 अपॉन x-4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/3 कह सकते हैं हम इसको। तो अब हमारे पास में क्या आता है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है नहीं, हमें सबसे पहले क्या एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना जरूरी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, आइए चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूं मैं, हम लोग क्या एलसीएम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने बात किया है x-2 और x-4। अब क्या होता है x-2 से x-2 तो कट गया, x-4 बच गया, ऊपर क्या है x-1 इंटू क्या हो गया x-4, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिए प्लस है तो हम लोग प्लस रख लेते हैं, x-4 से x-4 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर तो पहले ही ये है ऑलरेडी, इसके साथ में हम लोग क्या x-2 को इंक्लूड कर लेते हैं।
इज इक्वल टू 3 3 जा 9 1 10/3। आइए और इसको इसको साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो x इंटू एक्स माइनस फोर और -1 इंटू एक्स माइनस फोर प्लस x इंटू एक्स माइनस टू एंड -3 इंटू एक्स माइनस टू। सिमिलरली नीचे भी x इंटू एक्स माइनस फोर और -2 इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच 10/3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x और प्लस 4, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया -3x और प्लस 3 2 जा 6 हो गया। एक एक स्टेप मैंने किया है, ध्यान से समझे आप लोग। एक्स स्क्वायर यहाँ से हो गया और -4x ये हो गया, ये -2x हो गया और प्लस 4 2 जा कितना हो गया, ये 8 हो गया, इक्वल टू हाउ मच 10/3। ठीक है, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर एक बार यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ये दोनों क्या है, एक एक रख लेता हूँ, दोनों क्या है प्लस है, दोनों क्या है प्लस है, मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये 2x स्क्वायर बन गया। क्या बना 2x स्क्वायर। ध्यान से देखें -4x माइनस 1x कितना -5x हो गया, इसके बाद में -2x और -3x कितना हो गया 5x हो गया, 5x यहाँ भी और 5x यहाँ भी, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ -10x हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है। 4 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, इसको मैं क्या लिख दिया, मैंने 10 लिख दिया। नीचे मेरे पास में क्या आता है एक्स स्क्वायर -4x -2x -6x, अब ये +8 हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच 10/3। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, समझ में आ रहा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब इनमें इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो मैं लिखूंगा इधर 3 इंटू 2x स्क्वायर -10x प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 इंटू एक्स स्क्वायर -6x और +8। अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी 10 देखा, थोड़ा सा इसको और इधर करीब ले आता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकल सकते हैं, क्या निकल सकते हैं 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ इजीली, या अगर चाहे तो बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको 2 कॉमन निकाल करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। एक स्टेप आगे चल लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकल गया, तो 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया -5x हो गया और ये +5 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर भी मेरे पास में कितना मिलता है, मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -6x + 8 इक्वल टू कुछ भी नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल आउट हो, ये 5 है। तो अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3x स्क्वायर -5 3 कितना हो गया 15x और 5 3 कितना हो गया +15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। यहाँ जाते हैं 5x स्क्वायर, ये भी हो गया, अब 5 6 जा 30 -30x हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास क्या मिलता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 5 जा 40 हो गया, ध्यान रहे 40 प्लस में है। अब कौन बड़ा है, 5x स्क्वायर है, तो सभी इन लोगों को उधर ट्रांसपोर्ट में कर देता हूँ। मेरे पास क्या मिल जाता है 5x स्क्वायर माइनस ये इधर से आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने इसको मल्टीप्लाई माइनस किया हूँ। अगर मेरे पास क्या 30x है माइनस है, तो इधर आया तो +15x हो गया। अब फिर से समझें आप लोग, ये 30x था, ये 15x हो गया। अब इसका मेरे पास क्या बचता है 15 यहाँ पर है, और सॉरी ये सब ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास में क्या, फिर से देखें आप लोग, ये 5x एज यूजुअल रखा मैंने, इसको लेकर गया तो माइनस हो गया, और ये एज यूजुअल यहाँ पर रखा मैंने, इसको लेकर गया इधर तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास में क्या +40 है, +40 है। अब 15 को मैं फिर उधर लेके जाता हूँ तो -15 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें जरा, इसमें से 5 से 3 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, ये मिलता है 2x स्क्वायर। 30 से 15 दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस लेके कितना बड़ा है 15x। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 40 और 15 इसमें बड़ा कौन है, प्लस है, प्लस कितना बड़ा है इससे भाई, तो 25 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या मिलता है 25 और ये मिल गया। हमारे पास में क्या मिला, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिला हमें, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। मतलब इस सिचुएशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये मिलता है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है।
अब आते हैं अगले पे। अब हमारे पास में a की वैल्यू कितना है 2 है, b की वैल्यू कितना हमारे पास में -15 है, c की वैल्यू कितना हमारे पास में +25 है। अब जरा d निकाल लेते हैं ना, क्या होता है b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 15, -15 की पावर 2 कर देना, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी हमारे पास में 25 है, 25 मैंने लिख लिया। 15 जा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करें, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये माइनस है और इसमें कोई भी रिमेन जो है एग्जैक्टली 15 का सिवाय माइनस नहीं, ये सारे लोग प्लस है, तो रिजल्ट क्या माइनस मिलेगा। 4 2 कितना होता है 8, 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता है 200, रिजल्ट क्या मिलता है 25। यानी कि डी क्या है 0 से बड़ा है, यानी कि इसके 2 रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे 2 रूट्स मिलेंगे, कंफर्म है 2 रूट्स मिलना कंफर्म है। तो आइए चर्चा करते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग 2 रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला x इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है -b प्लस √d अपॉन कितना 2a। हमारे पास में b की वैल्यू कितनी है, b -15 है, मैंने लिखा माइनस इंटू -15 और प्लस √ हाउ मच d की वैल्यू कितना है 25, तो मैंने 25 रख लिया इसके अंदर में। नीचे कितना आया 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, मैंने लिखा 2। क्या मिलता है ये +15 हो गया और ये +5 हो गया, 25 का √5 होता है, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, 15 और 5 कितना होता है 20, तो 20/4 होता है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू मिल गई मेरे पास 5 आ गई। क्या मिली 5, क्या आंसर मिला 1√5 हो गया। दूसरे रूट की चर्चा, x इक्वल टू -b और ये -√d अपॉन कितना हो गया मेरे पास में 2a। रिजल्ट क्या मिलता है, सिर्फ हम ये चेंज करके लिख सकते हैं 15, b को निकालेंगे तो उतना ही आएगा, ये प्लस है तो कितना हो गया -5, नीचे कितना हो गया 4 का 4 ही रहेगा, रिजल्ट क्या मिलता है 10 अपॉन हाउ मच 4। इसको आप कट कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा 2 5 जा और 2 2 जा 5/2। या तो इसकी दो रूट्स मिलेंगे हमें 5 और 5/2, क्या मिलते हैं 5 एंड 5/2, यही दो रूट्स मिले। अब चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो नहीं आएगा, 5 ही रख लेते हैं। जरा ध्यान से देखें, 5 से 2 को माइनस करूंगा नीचे कितना आ गया 3, 5 से 1 को माइनस करूंगा क्या मिलेगा ऊपर 4, यानी कि 4/3 हो गया यहाँ पर। 5 से 3 को माइनस किया तो यहाँ क्या मिला 2, 5 से 4 को माइनस किया था 1, तो सीधे सीधे का 3 2 जा कितना होता है 6, 6 और 4 कितना था 10, 10/3 आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है। बात तो हमें आप लोगों को आ गई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊं ताकि थोड़ा सा अलग से भी क्वेश्चन हो। मैं आप लोग क्वेश्चन अलग से लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले सोच रहा हूं कि एनसीईआरटी को खत्म कर लूं, फिर मैं अलग से क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में 16/x। तो आप चाहें तो इसको नीचे एलसीएम ले लें सीधे सीधे, ये कितना हो गया 16 - x हो गया इज इक्वल टू हाउ मच 15/x + 1 हो गया। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 16 - x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 15 इंटू एक्स। बात समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत आसान है। 16 को x से मल्टीप्लाई तो हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर -x हो गया इंटू एक्स प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू हाउ मच 15x हो गया, ठीक है जी। मेरे पास क्या मिलता है 16x प्लस 16 हो गया, ये कितना हो गया -x² और -x इज इक्वल टू हाउ मच 15x। जरा ध्यान से देखिए -x है यहाँ पर, ये 16x, -16x और 1x माइनस में है, कितना हो गया 15x बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिलता है x² माइनस नहीं, यहाँ पर मेरा होगा प्लस 15x। ध्यान से देखिए ये प्लस था इसलिए यहाँ बड़ा है इससे, ठीक है, इसलिए कितना बड़ा है 15 बड़ा है, ठीक है। और ये +16 इक्वल टू हाउ मच 15x, समझे आप लोग। अब जरा गौर से देखें, इन सभी लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट करने के साथ क्या मिलता है मेरे पास में, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया x², ये प्लस है तो -15x हो गया, और ये -16 हो गया, और ये प्लस क्या है 15x होगा एज यूजुअल, क्योंकि इसका साइन नहीं बदलेगा क्योंकि ये उसी साइड था। अब ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है फिर x² माइनस कितना 16 इज इक्वल टू हाउ मच 0 हो गया। अब इनके नीचे में आप चाहें तो और लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको ये एक तरह से सोचे थे यही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं x²
माइनस या प्लस, जो दिल का आप लिख सकते हैं, प्लस लिखे माइनस लिखें, क्या भाई तो ये होना चाहिए क्या, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और माइनस सी की जगह क्या, 16 इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आ गई। चाहे तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, और एक्स की वैल्यू अंडर रूट करने के बाद में प्लस माइनस 4, यानी कि एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4, आंसर मिल गया आप लोगों को। लेकिन फॉर्मूला की तरफ चलते हैं तो हमें ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ये एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए मिला सेकंड वाले को। अब हमारे पास में क्या मिलता है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 0, और सी की वैल्यू कितनी है -16। अब आ जाते हैं डी पे, डी की वैल्यू कितनी आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या लगा, फिर लिख सकते हैं, बी की वैल्यू 0 है तो 0 ही लिखेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है -16 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 कितना होता है 16 64 हो गया, कितना आ गया जी 64, ध्यान रहे प्लस में आया, कितना आया 64 प्लस में आया, यानी कि ये डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि इसके रूट्स होंगे और 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं रूट्स के ऊपर में, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस पहला अंडर रूट क्या था, डी था। ठीक है जी, तो अपॉन क्या था 2a, ये भी ना भूले, तो हमारे पास में माइनस बी, बी की वैल्यू तो हमारा 0 है, क्या फर्क पड़ता है, सीधे सीधे क्या लिखता हूँ 0 लिखता हूँ और प्लस डाल देता हूँ, डी का 64 का अंडर रूट करूंगा तो कितना हो गया 8 हो गया, नीचे में कितना आया 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई में डाल दिया, 8 अपॉन कितना मेरे पास में आ गया 2 आ गया, कैंसिल आउट किया मैंने इसको, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या मिलता है प्लस की 4 मिलता है। दूसरे सिचुएशन में चलते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना हाउ मच 2a हो गया, हमारे पास क्या मिलता है 0 -8 हो गया ये, और नीचे क्या आता है 2 इंटू 1, यानी कि रिजल्ट -8 अपॉन 2 करते हैं तो क्या आता है -4 आता है, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों आ गया। बात समझ में आप लोग आ गई अच्छे से, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। देखिए रिजल्ट निकालना हो तो यही रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में डालना है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट में डालना है, मैंने डाला। इसके बाद हमें क्या करना था, निकालना था इसकी वैल्यू, मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो यहां तक था कुछ, यहां तक कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग जीरो कैसे निकालेंगे, या रूट कह ले उसको कैसे निकालेंगे, रूट के अगले आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग जीरो को समझें, इसे जीरो ही मान लें, हम जीरो की बात कर रहे हैं, रूट 4.4 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक तो ये था, इसके साथ में एनसीईआरटी बुक में अब इस इक्वेशन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की गई, जैसे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाया, उसी तरीके से लैंग्वेज में जैसे कि एज से रिलेटेड होगा, स्पीड से रिलेटेड होगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगा, या फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, या और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इसमें मैं मिसलेनियस में लेता हूँ, एनसीईआरटी में तभी है, उसको अगले क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उन सिचुएशन को भी हमें क्या, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना होगा, इसके बाद हम लोग सॉल्व करना होगा। तो अब जो आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म को प्राप्त करना। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इजीली बाकी तो सोल्यूशन मिल जाता है। मेथड तीनों हमारे पास में है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले, या फिर आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर ले, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ले, तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस मेथड को फॉलो कर ले। हाँ, स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में कह दे कि नहीं आपको क्वाड्रेटिक या फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है, तो उस मेथड को आपको फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तब आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये क्लास 10th के बोर्ड वालों की बात है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सोल्यूशन से मतलब है, चाहे जिससे भी कर ले, उनको तो सबसे आसान रहता है कि वो फैक्टराइजेशन मेथड में देखें कि जो माइनस मिल गया फैक्टर में उसी को आंसर मान लेते हैं, सीधे सीधे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और भी तरीके हैं निकालने के लिए, वो भी मैं आप लोग को आगे क्लासों में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप लोग को इतना ही, और आप लोग को मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बार बार क्लास को रिवाइज करते रहें, और इसके साथ में कहीं डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, बात नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट पर्सनल है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हेल्प करें सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे महसूस हो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करेंगे तो। और दूसरा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि एक अच्छा वीडियो उन लोगों को भी मिले, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।